देखिए राज्य से एक और बड़ी खबर है जहां पर पेंशनधारी अब किसी भी बैंक से अपने पेंशन की राशि की निकासी कर सकेंगे। जी हाँ, पेंशनधारी अब किसी भी बैंक से अपने पेंशन की राशि की निकासी कर सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस मामले से ये व्यवस्था शुरू की है और जिससे 68 लाख पेंशनधारियों को होगा फायदा। और अब पेंशनधारी अपने पेंशन की राशि कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू की है जो पूरे देश में लागू होगी। पेंशन शुरू करने के लिए अब बैंक जा करके वेरिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए, पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में तुरंत जमा कर दी जाएगी। ईपीएफओ के ने इसका पहला जब बता दें आपको कि इसका पहला पायलट जो है प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया था। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, पेंशनधारी अब किसी भी बैंक से पेंशन की राशि निकाल सकते हैं, उसकी निकासी कर सकते हैं, क्या जानकारी? जी दीपक जी। दीपक जी, देखिए एक खबर आ रही है जहां पर पेंशन धारी अब किसी भी बैंक से अपने पेंशन की राशि की निकासी कर सकेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये श्रम मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसने यह सुविधा शुरू की है जिसमें सेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत कंप्यूटराइज पेंशन का भुगतान होगा। और ये उन्हीं कर्मियों पर लागू होगा जो केंद्रीय कर्मी हैं और केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं या कार्यालय हैं वहां से रिटायर हुए हैं। तो ऐसे 68 लाख देश भर में केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पेंशन पाते हैं। तो सर, ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ने इसकी 3 प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और यह जो पहला प्रोजेक्ट था वो अक्टूबर 2024 में हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया था और कई राज्यों में इसे सफलतापूर्वक संपादित किया जा चुका है। तो अब यह जो बैंक का जो प्रॉब्लम होता था कि सिर्फ वही बैंक से पेंशन की राशि निकल पाएगी जहां पर वो पेंशनधारी खाता धारक हैं, अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और वो अब पेंशन की जो राशि है किसी भी बैंक की किसी भी शाखा या एटीएम से निकाल ली जा सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।